हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कि लेखपाल के लिए हमारे कौन कौन से ज़रूरी कागजात चाहिए। और डीवी के लिए आप सबको पता होगा कि रिवाइज्ड आंसर की लेखपाल की आ चुकी है। और इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। और रही बात कि लेखपाल फॉर्म रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, पेट स्कोर कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका आय जात निवास कितना पुराना होना चाहिए, और भी अन्य आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कि लेखपाल आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी रेडी करवा लेने चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, करना तो आपको सारा काम डॉक्यूमेंट के लिए ही है, तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने इतने सारे जो है पॉइंट्स ले लिए हैं कि इसमें कोई पॉइंट मिस नहीं है। मैं बहुत सारा एनालिसिस करके, बहुत कुछ उस पर रिसर्च करके फिर जो कोई चीज़ नोट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने खुद लेखपाल का पेपर दिया है और मैं भी डीवी लेखपाल के लिए कराऊंगा। तो इसलिए मैं भी जानकारी जो है इकट्ठा करता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ जिन्होंने डीवी दिया है लेखपाल का इससे पहले, या फिर वीडियो का डीवी उन्होंने दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल डीवी के लिए कौन कौन से जरूरी कागजात हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने कि लेखपाल का जो क्या कट ऑफ रह सकती है अनुमानित, और डीवी के लिए कितने नंबर पर आप सुरक्षित हैं, ये जानने के लिए आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर मुझे फॉलो करके अपना कमेंट्स जो है दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड क्या होता है, शैक्षिक योग्यता आपको कौन कौन से चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए कि नहीं चाहिए, पेट लेखपाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट चाहिए कि नहीं चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, पहचान पत्र में क्या क्या चलेगा आपका, एनसीसी स्पोर्ट्स कोटा क्या है, फोटो कितनी चाहिए, विकलांग और दिव्यांग के लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, और एफिडेविट आपको कहाँ से कैसे बनवाना है, और ज्वाइनिंग के समय आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम लोग जो विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं अच्छे से। पहला हमारा एडमिट कार्ड। देखिए, एडमिट कार्ड का मतलब होता है कोई भी जब आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाता है। तो जैसे अभी लेखपाल का आपने इससे पहले प्रीलिम्स जो दिया था, पेट के लिए आपका एडमिट कार्ड आया था, पेट दिया आपने। फिर आपका लेखपाल मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आया था, उसके लिए आपने पेपर दिया लेखपाल मेंस। अब इसी को आप इंटरव्यू समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा चरण जो है हमारे लेखपाल में अंतिम चरण है डॉक्यूमेंट, इसका भी एडमिट कार्ड आपका आएगा। और एडमिट कार्ड के साथ का एक जो फॉर्म प्रारूप आएगा, एक फॉर्म प्रपत्र आएगा, एक ड्राफ्ट आएगा, उसमें आपको जो सारे डिटेल्स भरने होंगे कि आपने शैक्षिक योग्यता क्या क्या किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर परास्नातक आपके पास है, ठीक है, मास्टर डिग्री है, ट्रिपल सी है कि नहीं है, पेट है कि नहीं है, आय प्रमाण पत्र आपका कितना इनकम आपका चाहिए, मतलब आपका कितना, आपके पिताजी की इनकम कितनी है, आपकी कास्ट कौन सी है, उपजातियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। सारी डिटेल्स जो आपको उस फॉर्म में भरना होता है। आपका यही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप जो जो फॉर्म में डिटेल्स अपना फिल किए रहेंगे, और लेखपाल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय जब जो जो आपने डिटेल्स भरा था पेट में, और इसको दोनों को मैच कराया जाएगा, फिर वही डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ों को हम समझेंगे अच्छे से, कोई इसमें आप वीडियो स्किप ना करिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो देखना है उसको भगा के देख लीजिए, आप एक एक चीज़ को अच्छे से नए सिरे से समझिए, क्योंकि आप अगर सीरियस होंगे डीवी के लिए, अगर थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, ठीक है। कोई एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी के सवाल है, इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए कि आपके पास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ऐसा होने लगा है कि 10th और 12th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ आती थी, लेकिन पहले जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जैसे मैंने जो मेरा है 2010 में मैंने हाई स्कूल किया है, 2012 में मैंने इंटर किया है, उस टाइम क्या होता था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, लेकिन 12th में एक साथ ही आ गया था। तो 2010 तक अलग अलग आता था हम लोग का। तो अगर आपका एक में अलग जैसा भी है 10th और 12th, क्योंकि ये लेखपाल जो हुआ था 12th स्तर तक, नोटिफिकेशन में आपको लिखा था कि ये 12th तक का ही इसमें लिया जाएगा। हालांकि अगर आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है तो उसको भी आप प्रपत्र में भर सकते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ले जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है कि आपके पास हाई डिग्री है तो कोई आपको भगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बीए बीएससी जो भी स्नातक और प्रस्नातक उसकी डिग्री आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास वो सर्टिफिकेट वहाँ पर होने चाहिए जो आपने प्रपत्र में भरा हो। अगला है ट्रिपल सी या फिर कंप्यूटर कोर्स, ऐसा कोई डिग्री मांगा गया था लेखपाल के लिए? जी नहीं, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये सिर्फ जो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है।
तो नॉट अप्लीकेबल, मतलब ट्रिपल सी में या फिर कंप्यूटर कोर्स कोई भी PGDC वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांगा गया था, तो ये वाला ऑप्शन कट जाता है। पेट की क्या बात करते हैं, तो पेट का आपका स्कोर कार्ड चाहिए होगा। स्कोर कार्ड जो आपको आया था, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आज ही जाके सरकारी रिजल्ट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वहाँ से पेट का स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट एक साथ होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको एक कॉपी ले जाना होगा आपको वहाँ, ये बहुत मस्ट अनिवार्य है। अगला एक लेखपाल। लेखपाल का फॉर्म भरते समय आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म प्रिंट आउट जो लिया होगा, उसको भी एक कॉपी आप ले जा सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास नहीं है तो उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट कैसे लेना है, आप वो साइट पर जाकर आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि प्रीवियस जो है कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने पुराने से पुराने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, इसके लिए आपको बाहर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि नौकरी की बात है, आयोग की बात है, तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने सारे कागजात सही करवा के, तो उतने अच्छा महसूस करेंगे आप। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोग इसको निकलवा लीजिए, 5-10 रुपये लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात आते हैं आय प्रमाण पत्र। देखिए कभी भी आय प्रमाण पत्र अगर जो है 6 माह पुराना होता है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपने प्रपत्र में डालेंगे आप जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो 6 माह पुराना आपका आय प्रमाण पत्र लेना होगा। देखिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अगर बनवाने में क्या हर्ज, आप नौकरी करने जा रहे हैं, इतने वर्षों की मेहनत, 7 साल बाद लेखपाल का पेपर हुआ है, अगर आपको 7 साल बाद DV कराने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की मोटी फाइल ले जानी चाहिए, कि ताकि वो आपसे ये ना कह सके कि आपको इस वजह से बाहर किया जा सकता है। तो आप अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आप कमेंट्स में कर दीजिए, ठीक है, कि हमने ये नहीं बनवाएंगे, मत बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ बनवाइए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, आप आज के समय कलयुग चल रहा है, अगर आप जितना सिक्योर और जितना अच्छा अपने आप से कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो उतनी अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगला बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, OBC, SC और ST अगर आप हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र लगता है। अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जनरल में एक कैटेगरी EWS होती है, उसकी बात अभी हम लोग बाद में करते हैं कि उसका सर्टिफिकेट कैसे क्या है। लेकिन OBC, SC, ST आप सभी का ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए अभी इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपके बनते हैं, कि आपको जैसे आपने कहीं जनसेवा केंद्र पे आप गए, आपने दे दिया कि मेरा जाति प्रमाण पत्र बना दीजिए OBC, SC का, ST का, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर लेखपाल ही उस पर मोहर लगाता है, उसके बाद आपको वहीं से आपको रिसीव्ड हो जाता है। तो ये जो है जनसेवा केंद्र से आप 1 हफ्ते के अंदर बनवा सकते हैं। इसमें देखिए 6 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी ये सर्टिफिकेट चलते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन कंप्यूटरकृत हो गए हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल इंडिया के थ्रू। आपके जो जाति प्रमाण पत्र है, आप अगर OBC होंगे, आपने 3 साल पहले बनवाया होगा, तो आपको एक कंप्यूटरकृत नंबर आपके उस पर लिखा होगा, ठीक है, आप देखिएगा तुरंत जाके वीडियो देखने के बाद। तो ये कंप्यूटराइज हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल, 1 साल, 2 साल जितने पुराने आपके यहाँ चल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि 60-70 रुपये एक सर्टिफिकेट का लगता है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे 60 रुपये लगता है मुश्किल से, तो आप 100 रुपये मान लीजिए, तब भी बनवा लीजिए इसको, अपने तरफ से कोई चूक ना रहे। अगला है कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आप किसी भी राज्य के हों, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो है बनवाना होता है। ये 3 वर्ष तक भी चल जाता है, हालांकि आप इसको भी नया करवा लीजिए, 100-150 रुपये इसमें भी लगता है, ठीक है। आय जात निवास हो गया। आप बात कर लेते हैं EWS, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, जो आर्थिक रूप से सबल, जो पिछड़े हमारे भाई हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए उनके लिए क्या है कि 1 ही साल तक उनका वैलिड होता है, क्योंकि अभी भी कुछ जिलों में कंप्यूटरकृत जो है EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, क्योंकि लेटेस्ट अभी इसके 3 साल हुए हैं बनने, ठीक है, 3-4 साल इसके हुए बनने, तो अभी ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आपका वैलिडेशन होता है, 1 साल तक का, ठीक है। आप राजस्व विभाग में जाएंगे, आपको वहाँ से जानकारी बता दी जाएगी। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर फॉर्म जब आपका लास्ट डेट था 28 फरवरी 2022 तक के पहले जिन भाइयों का EWS का सर्टिफिकेट है, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये कानूनी रूप से एकदम 100% मान्य यही होता है। अगर आपने इसके बाद बनवाया है या इसके बाद अभी बनवाएंगे, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आयोग की मेंटालिटी के ऊपर है। आयोग क्या करता है अपने DV में, लेकिन लीगली अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक का है, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं EWS के लिए। बहुत लोग परेशान थे EWS भाई, कमेंट्स कर रहे थे, सर EWS वाला मेरे पास नहीं है, मेरा ये वो आ गया, जनरल टिक करके आ गया, मैंने गलती हो गई। तो इसके लिए आप एक अलग ऑप्शन से वहाँ आप आयोग में एफिडेविट भी लगा सकते हैं, शपथ पत्र कि मैं इतने दिन के अंदर आपको ये गलतियाँ सुधार के दे सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ी गलती नहीं है। आपने प्री पास किया, मेंस पास किया, अब आप फाइनल जो है DV करा रहे हैं, तो आयोग भी समझता है, आपको बाहर नहीं करेगा, मौका थोड़ा सा देगा। उसके लिए आपको एफिडेविट वही बनवाना होगा कि मैं कितने दिन के अंदर ये चीज़ें आपको दे दूँगा, ठीक है। हालांकि आप लोग सारी चीज़ें तैयारी पहले करके जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है DV कराने का।
बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको डीवी कराने का मौका मिलेगा। और जो लोग कट ऑफ की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें कि उनका कितना नंबर है, तो डीवी कराने को पा जाएंगे। देखिए, पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जिस भी आपके पहचान पत्र फोटो और एड्रेस दोनों है वही आपका पहचान पत्र चलेगा। तो इनमें से कोई एक होना चाहिए। एनसीसी और स्पोर्ट कोटा की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास है एनसीसी सर्टिफिकेट बी, या फिर आप स्टेट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो उसका प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, क्योंकि कुछ नंबर के फ़ायदा होते हैं आपकी, जैसा कि नोटिफिकेशन में आया था। ठीक है, 5 नंबर का या 10 नंबर का फ़ायदा इसमें हो सकता है। फ़ोटो 5 से 8 लेकर जाइए। ज़रूरी नहीं है आपका 5 से 8 लगे, लेकिन आप अपने आप से सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। तो फ़ोटो आपको 5 से 8 लेकर जाना है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि टाइमली आप सारे काम, जैसे आय हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, 6 महीने आप बनवा लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पुराना, मतलब लेटेस्ट वाला ले जाइएगा। आपके पास पुराना वो भी ले जाइए, लेकिन लेटेस्ट वाला भी ले जाइए जो है, इससे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको बनवाना तो है ही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई, बहुरी करोगे कब। ये जो दोहा है उसी के अनुसार आप लोग, कलयुग का समय चल रहा है, तो जो काम आपको कल करना है वो आज ही कर लीजिए, क्योंकि डीवी में आपको जाना ही है। अगर आपके 75+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डीवी से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको 75+, तो इसलिए आपको बनवाना है, तो आज ही बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है। 100, 200, 300 का आप बर्गर, चाउमीन, टिक्की खा जाते हो, तो इतने में आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा भाई। तो इस पर आप लोग काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके खुद के भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बाकी अपने अपने रिव्यू, अपने अपने कमेंट्स जो है लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, इस लेखपाल की एक और मैं बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है आपको ये जल्दी देखने को मिलेगा। जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये इसमें 2 साल लग जाएगा, 3 साल, 1 साल, ये पंचवर्षीय योजना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 8085 बहुत बड़ा भर्ती हो रही है। और मैंने अभी, जो मेरे रिलेटिव कई लोग लेखपाल हैं, कानून को प्रमोट हो गए हैं, कुछ लोग नायब तहसीलदार हैं, उन लोगों से मेरी बहुत बात होती रहती है। तो उन लोगों का मानना है कि बेटा वैकेंसी जल्दी पूरी होगी। क्योंकि ऐसे भी एक हमारे जो अंकल हैं, एक नायब तहसीलदार हैं, उनका वो कह रहे थे कि ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी इसलिए होगी क्योंकि जो हमारे कानूनगो हैं और लेखपाल लोग हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा ओवरलोड काम करना पड़ रहा है। एक लेखपाल 4-4 हल्के में जाकर काम कर रहा है, मतलब समझ सकते हैं 4 हल्के का मतलब पूरा दिन भर सरदर्द उसको। 2-2 असिस्टेंट लेकर टहल रहे हैं लेखपाल लोग इस टाइम, इतना ज़्यादा ओवरलोड काम है। जनगणना में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी सरकार की पॉलिसीज़ नहीं पहुँच पा रही लोगों तक। 2024 में चुनाव है आप सबका, आपको पता होगा, लोकसभा का, और 2027 में फिर चुनाव होगा विधानसभा का। तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव, इसलिए सरकार चाहती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, कि मेरी अच्छी अच्छी जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक पहुँचे। इसके लिए वो काम कौन करता है? लेखपाल करता है। तो लेखपाल की जो है नियुक्ति जल्दी आपको मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भर्ती पूरा फ्रेश होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनसीसी हो गया, फोटो 5 से 8। और विकलांग सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि विकलांग, अगर आप दिव्यांग या विकलांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उसका आप सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। क्योंकि देखिए, जो विकलांग होता है एक ही बार बनवाता है, उसका आजीवन वही सर्टिफिकेट चलता है, क्योंकि वो विकलांग होता ही है। अब फ्रीडम फाइटर और स्वतंत्रता सेनानी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उनके लिए भी आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इन लोगों को भी बहुत रिजर्वेशन, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ESM यानी एक्स सर्विसमैन जो है भाई, वो भी अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लो। इनके मार्क्स बहुत कम जाने वाले हैं कट ऑफ में, और उसकी कट ऑफ वाली वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, वही रहने वाली है एग्जैक्टली आपकी कट ऑफ। एफिडेविट यानी शपथ पत्र आपको कचहरी से बनवाना होगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस नहीं है। ठीक है, आप पूरा फ्रेश हैं, तो ये आप बस कचहरी में चले जाइएगा, एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वो तुरंत बना देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप, इतना तो हमको डीवी के लिए ज़रूरी है। कुछ सर्टिफिकेट ऐसा है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम, आप जब नियुक्ति आपको मिल जाएगी, उसके टाइम कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के समय लगेंगे, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ज्वाइन करते समय देखिए, ज्वाइनिंग के टाइम आपका जो लगेगा, तो मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो CMO द्वारा, जिला जो बैठता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ज्वाइनिंग करते समय, ज्वाइनिंग के टाइम आपको पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे टैक्सेस होते हैं ज्वाइन के टाइम, आपको बैंक अकाउंट में पैन कार्ड मस्ट होता है, और बैंक का पासबुक मस्ट होता है, क्योंकि सैलरी आपकी उसी बैंक में आएगी। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी दो आपके जो है गेस्टेड मान्य होते हैं। तो ये जो सारा वीडियो जो है आज का, मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो कट ऑफ वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से लिंक आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, लेखपाल में डीवी में और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है, कई सर्वे करके, कई लोगों से बात करके, कई रिलेटिव से जो इस पद पर हैं, कार्य कर रहे हैं, या बहुत लोग जो डीवी करा चुके हैं, मेरे कई सारे मित्र जो सिलेक्टेड हैं, उन लोग से बात करके फिर मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द 5SD को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और ऐसे ही UP SSC से संबंधित जो भी समाचार हैं, या UP PSC से, BPSC, या फिर जो जूनियर एडिट का जो कट ऑफ है, वो भी वीडियो आ गई है, वो भी आप लोग जाकर देख लीजिए।
तो सारी जानकारियाँ मैं एजुकेशनल लाता रहूँगा और आने वाले समय में UPSSC पेट का जो प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व कराऊंगा और नए नए प्रैक्टिस सेट आपको करवाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल द 5 स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।